नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 26 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि कुछ छात्र अपने कॉलेज के गए थे आज की डेट में एग्जाम देने। उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया गया है कि ये क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन हमने कवर किया है। यदि आप भी आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं और अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। यहां पर आपको जो फिगर देखने को मिल जाता है, इस फिगर को देखकर इसका आंसर बताना है। सही जवाब होगा साथियों क्षेत्र समानांतर विधि। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। ईएमएफ की बात कर रहे हैं साथियों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात किया जा रहा है। इसको आप लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 357। कितना आएगा? 357 वोल्ट आएगा। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा साथियों लघु संट यौगिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा साथियों ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, जो कि यहां पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। स्प्लिट रिंग्स की बात करें साथियों, ना कि स्लिप रिंग की बात किया जा रहा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सही जवाब होगा एक दिशा में आउटपुट बनाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। सही ऑप्शन होगा साथियों शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग, जो कि यहां पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है।
सही जवाब होगा डायनेमिक बैलेंसिंग अर्थात गतिशील संतुलन, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगला सवाल है साथियों आप सभी के सामने, जो कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर फिगर के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की, क्वेश्चन को ध्यान से तब पढ़िएगा, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो आपको वाइंडिंग देखने को मिल जाती है फिगर में, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा साथियों प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको बोला जाता है खुली कुंडली दोष, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्मेचर, और यहाँ पर साथियों जो किया जा रहा है ये ग्राउलर के द्वारा ये एक दोष का परीक्षण किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं साथियों खु इसको खुला कुंडली दोष, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कट हो गया। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो आपको सिंबल दिखाया जा रहा है, इस सिंबल का नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस सिंबल किस चीज का सिंबल है। ऑप्शन भी आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दो इनपुट और गेट, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन दो इनपुट एंड गेट, और सी ऑप्शन दिया गया है दो इनपुट नॉर गेट, और डी ऑप्शन दिया गया है दो इनपुट नंद गेट। ए बी सी डी चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बिल्कुल, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन भी आप सभी के सामने है। चलिए इसका फटाफट सवाल का जवाब दीजिए। सही जवाब होगा एलसी फिल्टर, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है आइसोलेटिंग स्विच, समय देर रिले, इसके बाद थर्मल अतिभार रिले, और डी ऑप्शन दिए गए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सही जवाब होगा साथियों एमसीबी, जिसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने है, क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। यहाँ पर साथियों आपको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। सही जवाब होगा टीवी रिसीवर। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जैव
द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? सही जवाब होगा स्लेरी, जिसको हम घोल भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल पूछा गया था कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? सही जवाब होगा साथियों, आउटपुट घटता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों आप सभी के सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? सही जवाब होगा साथियों, ब्रेकर स्वचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे साथियों आज के आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि आईटीआई के छात्रों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन मैंने कवर किया है। यदि आप भी आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको क्रम वाइज वीडियो दे रहा हूँ, जो यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से सभी यहाँ पर शिफ्टों का पेपर सॉल्व किया जा रहा है, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे।